बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से चैप्टर नंबर 12 शुरू करना है। मुझे तो बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और जॉयड हो रही हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 12 है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़े ही मज़े का चैप्टर है, बड़ा ही आसान सा है। आपको इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर बताऊँगी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के फजलो करम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 12, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 की कोई ना कोई ऐसी डेफिनेशन पढ़नी है, कोई ना कोई ऐसे फार्मूलाज पढ़ने हैं जिसकी वजह से हम लोग 12.1 जो है उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके। तो वो हमारे पास शुरू में ही दी होती है, तो हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 का हम लोग 12.1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। जो जो साथ फार्मूला यूज़ होगा मैं आपको वो साथ साथ ही बताऊँगी, इस तरह से सही रहता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू कर लिया। एक्सरसाइज 10.1 का चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। ये हम लोग नहीं करना, हम लोगों ने ये वाला नहीं करना। नेक्स्ट वाले हम लोग पहले देख लेते हैं। ये वाला जब मैं करवाना होगा तब आपको ज़रूर करवाऊँगी, इंशाल्लाह जल्दी करवाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो है इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है, लिमिट 2x + 4 x अप्रोचेस टू 3। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, 2x, यहाँ पे हम लोगों को जो लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 3, हम लोगों ने इसको अलग अलग करके 2x के साथ अलग कर देनी है अप्रोच, और 4 के साथ हम लोगों ने अलग अप्रोचेस कर देनी है। देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, 2x यहाँ पे, और देन फिर प्लस के अंदर साइन लगा के लिमिट x अप्रोचेस टू 4। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 हमारे पास से कॉमन ले लेंगे, 2 लिमिट x, देन फिर प्लस लिमिट इस तरफ 4 तो वैसे का वैसे रही है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लेना है, जो हमारे पास लिमिट है हम लोग देख लें कि x यहाँ पे क्या अप्रोचेस कर रहा है 3, तो 2 को हम लोग अगर x की जगह 3 हम लोग रिप्लेस करें, यहाँ पे सिंपली क्या कर देना होता है, जो लिमिट अप्रोच कर रही होती है उसी लिमिट को हम लोगों ने x की जगह रिप्लेस करके तो हमारा आंसर आ जाता है। बड़े ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, x की जो वैल्यू होगी उसको, जो हमारे पास लिमिट होगी अप्रोच करी होगी x, उसको हम लोगों ने x की वैल्यू में रिप्लेस करके तो अपना आंसर ले आना है। यहाँ पे देखिए 2 को जब हम लोगों ने x की वैल्यू की है अप्रोचेस से लेके 3, 2 3 आर 6 + 4 = 10, तो ये 10 के इक्वल आ जाता है। 2 3 6 + 4 = 10, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने चैप्टर जो 2 वाला क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद करना है। देखिए ये भी सिंपली वैसे होना है, 3 को x², 3 × 1 = 3 - 2 1, और यहाँ पे 4 इसका हमारे पास आ जाना है 5 आंसर, बिल्कुल सिंपली। चैप्टर यहाँ पे मैं आपको क्या करवाऊंगी, 1 करेंगे तो 2 सेम होगा, 3 करेंगे तो 4 सेम होगा, 5 करेंगे तो 6 सेम होगा। मैं आपको करवाऊंगी, फर्स्ट वाला करवाऊंगी, थर्ड वाला करवाऊंगी, एंड देन फिर 6 वाला करवा दूंगी। 5 वाला आप लोग खुद कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल इसी मेथड से है। 3 और 4 और 5 सेम है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है इसका, लिमिट x² + x + 4 x अप्रोचेस टू 3। मैंने सिंपली आप लोगों को बता दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x² + x + 4। ये जो हमारा यहाँ पे मैंने 1/2 किस तरह से लाया है, वो इस तरह से आया है। यहाँ जो हमारा अंडर रूट था वो स्क्वायर के इक्वल होता है, यहाँ पे हम लोगों ने से 1/2 का कर लिया एक बार। लिमिट सब पे अलग अलग अप्लाई करने से लिमिट x² x अप्रोचेस टू 3 + लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + लिमिट 4। सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देने, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, देन फिर 3, ये देखें जो हमारे पास लिमिट थी उसी की वैल्यू को हम लोगों ने अंदर करके x की जगह रिप्लेस करके तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये देखिए क्या हुआ यहाँ पे, 3 का स्क्वायर + 3 + 4, 3 + 4 7, 9 + 7 = 16, विच इज़ इक्वल टू, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आता है 4 के, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये जो बाकी ये क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें हमारे पास 2 लिमिट है, इसके पास हमारे पास 2, इसमें भी सेम है, इसमें 3 थी, मैंने ये वाला करवा दिया, इसमें 2 वाला -2 जो है ये मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पे बिल्कुल क्या होना है हम लोगों ने, यहाँ पे भी लिमिट 2x क्यूब प्लस 5x 3x माइनस 2। सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट को दोनों हम लोगों ने ओवर के ऊपर और नीचे अप्लाई करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2x का क्यूब प्लस 5x और 3x माइनस 2। लिमिट को जब हम लोगों ने सिंपल अप्रोचेस कर लेना है, देन इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद 2 लिमिट एक्स स्क्वायर, ये देखिए जिस तरह हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, 2 को साइड पे कर लिया था कॉमन कांस्टेंट को, इसमें भी हम लोगों ने 2 और 5 को, देन फिर 3 और माइनस 2 को, 2 और 5 को 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 5 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 एक्स, 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 एंड एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस 2 और 2 माइनस 2 यहाँ पे हम लोगों ने माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 देन फिर 2। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो 3 बार अगर हम पावर में लें तो 8 आता है। तो 2 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 और ये हमारे पास आ जाता है 13/4। तो यही इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है इनकी सही समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने क्या कर देना होना है, हम लोगों ने जिसकी होती है ना लिमिट, इसको अलग अलग सबसे पहले अप्लाई करके, दैन फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, लिमिट की ही जो वैल्यू होती है, जो अप्रोचेस कर रही होती है लिमिट, उसी को ही हम लोगों ने अपने जो क्वेश्चन होता है उसमें पुट करके तो हमारा आंसर रहता है। दैन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 थीटा ओवर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी और 0/0। हम लोगों ने इस फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 3 को लाना है। नोट आप लोग कर लें, इफ़ एनी ऑफ द अबोव फॉर्म्स ओकर्स देन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन बिफोर इंटरेस्टिंग लिमिट। ऑलवेज सिंप्लीफाई हम लोगों ने करना है। ये आप लोग जो है जो कह लें कि ना मेन पॉइंट्स में ये वाले आप लोगों ने 2 चीज़ें रख लेते हैं, ऑलवेज सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को किस फॉर्म में लाना है, 0/0 इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स पे आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि थोड़े से ना टफ है, बट अगर आपको तरीका समझ आएगा बिल्कुल उसी तरह हम लोगों ने लिमिट देखना है, दैन फिर उसको अप्रोचेस करके तो हमारा आंसर आ जाना है। यही आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बस करेंगे, दैन 4 5 नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। मैं आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देख ले, इसमें से ये वाला आपको पेपर में ज़रूर आएगा। ये जो है आपके समझने की हद तक ही है, ये वाला बाय द वे आपको पेपर में ज़रूर आएगा, मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी इंशाल्लाह। लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एक्स की क्यूब ये हमारे पास है 0/0 फॉर्म। कैसे, -1 का क्यूब लेगा -1 -1 0 -1 और -1 0 और -1 और +1 ये भी 0 होता है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये देखें 0/0 की फॉर्म जो होती है वो आ गई है। ये देखिए -1 का क्यूब -1 और +1 0 और -1 +1 ये ऑलवेज 0 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स क्यूब है तो इसको एक्स स्क्वायर -1 में कर लेंगे। देन फिर क्या करेंगे, लिमिट एक्स इसको एक दफ़ा माइनस में कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में कर लेंगे। अब ये जो ऑल अबव द इक्वेशन है, ये देखिए इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, x + 1 ऊपर वाले x + 1 से होगा कैंसिल, और यहाँ x -1 की जगह हम लोगों ने लिमिट की वैल्यू पुट की -1 तो -1 -2 तो इक्वल हो गया 2 के। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इजी शॉर्ट क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड देन फिर मज़ेदार। हम लोग ने ये सिंपली लिमिट बस हम लोगों ने इसमें पुट करनी होती है। इसका पार्ट नंबर 2 है, लिमिट x² - 5x + 6x² - 2x - 3 0/0 फॉर्म है। अगर नहीं की ना आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 3 है ना, 3 3 9 - 5 कितना होता है, नहीं ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है। इस तरह से मैं, अगर आप कहते हैं मैं आपको कर देती हूँ इसको 0/0 फॉर्म में। यहाँ पे 3 है ना हमारे पास लिमिट, तो 3 का स्क्वायर -5 का 3 + 6 ओवर 3 का स्क्वायर -2 3 -3। तो ये देखिएगा 3 3 ज़ार यहाँ पे आ गई हमारे पास 9 -3 बार 15 + 6 और 3 बार 9 -2 3 बार 6 -3। तो ये देखिएगा हमारे पास कितना सिंपली इसका भी आंसर है। 9 में से हम लोगों ने अगर निकाल लें, मैं बताती हूँ। देखिए ये सिंपली ये हमारे पास बेसिकली फॉर्म क्या बन रही है,
ये देखिएगा 9 माइनस 15 6 और 9 15 एंड देन 15 माइनस 15 और 6 और 3 9 9 माइनस 9, तो ये 0 और 0 फॉर्म बनती है। मैंने आपको बता दिया, मैं इस तरह बिल्कुल जो भी फॉर्म होगी वो आपको बता दूंगी। इस पर भी हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, लिमिट एक्स के माइनस, यहाँ पे हम लोगों ने इसके 5 के ऐसा पेड़ बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से 6 है और प्लस करने से 5 5 3 2 5 एक्स के माइनस 3 एक्स प्लस एक्स माइनस 3। तो ये देखिए एक्स एक्स माइनस 3, इसके भी हम लोगों ने सिंपली पेयर किए हैं माइनस 2 एक्स प्लस 3 एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3। तो ये देखिए कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास एक्स एक्स माइनस 3, इसको हम लोग करेंगे एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 से कट, और यहाँ पे एक्स माइनस 3 इसको भी इससे कट। तो x की हम लोगों वाले 3 माइनस 2 और 3 प्लस 1, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल वही तरीका है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस ऐड आप लोग कर लेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये हम लोगों ने 5 का पेयर ऐसा बनाया कि उन लोगों को अगर हम लोग ऐड करें तो 5 है, मल्टीप्लाई करें तो 6, 3 2 5 और 3 प्लस 2 5, 3 2 6 x माइनस 2। इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन को हम लोगों ने इस वाले फार्मूले में रीअरेंज करके, तो दैन फिर ये हमारे पास इसका ये आंसर आता है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यू को छोटा करके इसमें लिमिट अप्रोचेस करके लिमिट को हम लोगों ने पुट करके, तो हमारा ये आंसर आ जाता है एक्स माइनस 2 x² प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पे x माइनस 2 से कैंसिल, यहाँ पे लिमिट हमारे पास है x, यहाँ पे x की हम लोग लिमिट पुट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 प्लस 4, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, और देन फिर हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसके ऊपर आप लोग लिख लें +5 लिमिट x³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x³ माइनस x। तो ये भी यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला फार्मूला ही यूज़ होना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे हम लोगों ने एक जो बात है, हम लोग ये फार्मूला हमेशा पढ़ते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3ab ओवर a माइनस b, जो कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है a³ माइनस b। तो ये वाला फार्मूला इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से राइट करेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये देखिए ना, तो ये हम लोग बिल्कुल इसी तरह x³ माइनस 1 का क्यूब, ये जो 1 है हम लोग इसे इस तरफ ले आएंगे माइनस 3x² 1 प्लस 3x1 का स्क्वायर ओवर x² माइनस 1। x² माइनस 1 को हम लोग x प्लस 1 और x माइनस 1 में कर लेंगे, और ये देखें हमारे पास ऊपर x का भी वही स्क्वायर होता है 1 का भी, और ये देखें ये पर हमारे पास क्या हो जाता है x माइनस 1 के क्यूब का फार्मूला है, उसको हम लोगों ने स्क्वायर 2 टाइम किया है। तो ये देखिएगा x माइनस 1 जो है x माइनस 1 से हो गए कैंसिल, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे हम लोग करेंगे स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1। तो जी अच्छा, ये हमारे पास x माइनस 1 इस वाले x माइनस 1 से हुआ ना 3 वाले, तो ये स्क्वायर में सिर्फ रह गया हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 आता आ जाता है। ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल सेम है इस वाले क्वेश्चन के इक्वल लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सेम है। बाय द वे मैं फिर भी आपको करवाती हूँ x³ माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये भी इसी का भी वही तरीका बिल्कुल देखिएगा x² माइनस 4x। बस ये हम लोगों ने सिंपली करना है, जब हम लोग x राइट कर देंगे वहाँ पर हम लोगों ने साथ ही 4 राइट कर देना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आपको बड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर आप लोग उस वाले क्वेश्चन को पीछे वाले क्वेश्चन के सेम है ना, तो ये वाला अगर आप लोग स्टेप मिस करके डायरेक्टली इसको ये वाले स्टेप नहीं आ जाते हैं ना, तो फिर भी आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो देखिएगा लिमिट x माइनस 2 3 ये क्यूब है 2, तो यहाँ पे मैंने सिंपली का किया है x माइनस 2 x प्लस 2, ये जो हमारा x माइनस 2 है ये क्यूब से होगा कैंसिल, और x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट जो हमारे पास 2 अप्रोचेस करी थी उसको राइट किया, एंड देन फिर ये देखें हमारा आंसर आ गया 2 माइनस 2 0 और 2 4 8, और 0 को जिससे साथ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करें 0 0 ही रहता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल इसी मेथड से होना है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 ही है। बाय द वे ये जो 7 और 8 है ये दोनों सेम है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसकी ये हमारे पास 0/0 फॉर्म में आता है, इसको सॉल्व करते हैं। x4 यहाँ पे हम लोगों ने x का स्क्वायर ले लेना माइनस 1 का स्क्वायर और x² माइनस x माइनस 2। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऐड करने से 3 है, मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से 2 है, और मल्टीप्लाई करने से 3 है, लाइक दैट 2। और ये देखिएगा हम लोगों ने कौन सा पेयर बना लिया 2x माइनस x² माइनस प्लस 2। तो ये देखिएगा लिमिट हमारे पास अप्रोचेस करिए 1 x² माइनस 1
एक्स प्लस वन, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन में कर लिया, एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन। तो ये देखिए कि हमारे पास बाय पुटिंग लिमिट एक्स, यहाँ पे देखें एक्स माइनस वन जो है ऊपर वाले एक्स माइनस वन से होगा कैंसिल, दैन फिर एक्स वन वन और वन एक्स स्केयर प्लस वन, वन प्लस वन और एक्स स्केयर की जगह हम लोगों ने वन का स्केयर प्लस वन, तो ये हमारे पास इसका आ जाता है आंसर। सिंपली ये भी उसी मेथड से होना है जिस तरह हम लोगों ने पीछे वाला किया था। क्वेश्चन नंबर आगे से देखते हैं हम लोग, हमारे पास 6 हो गया, 7 देखते हैं। 7 भी बिल्कुल इसी मेथड से होना है, 8 है और 9 है। 9 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को देखने को ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। 8 भी देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। 7 वाला हमारा क्वेश्चन रह गया है, मैं आपको करवाती हूँ वो वाला भी। अंडर रूट एक्स प्लस 8 माइनस अंडर रूट एक्स। सिंपली इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स, एक्स प्लस 8 और माइनस एक्स। ये देखें नीचे जो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, ये देखें अंडर रूट एक्स का एक्स प्लस एच का स्केयर, ये देखें ये और ये स्केयर होगी दोनों चीज़ें, और एक्स और एक्स ये भी स्केयर बन गया, और यहाँ पे एच एक्स प्लस ये दोनों हमारे पास क्या होगी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमारा जो स्केयर है अंडर रूट से हो गया कैंसिल, तो ये देखें एक्स प्लस एच प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स ही होगा कैंसिल, और नीचे वाली वैसी की वैसी। यहाँ पे हम लोगों ने एच और एच रह गया, एच जो हमारे पास अगर आप इसी वाले में करना चाहते हो तो इसी वाले में कर लें, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लें। दैन फिर ये देखें हमारे पास ऊपर रह गया 1 और नीचे हमारे पास ये रह गया, इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट अप्रोच 0 एक्स प्लस 0, तो यहाँ हमारे पास 2, और ये देखें एक इसके साथ 1 और एक इसके साथ 1 और 1 2, और ये देखें √2 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। मुझे तो देखें सबसे इम्पोर्टेंट ये सबसे मज़े का ये क्वेश्चन लगते हैं। देखें बिल्कुल सिंपली मेथड से हो गया है। कट जिस चीज़ें में कट होते हैं ना भल जल्दी शट 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 मारते जाओ कांटे और हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। 9 is the most important question. I will tell you about starting my question number 3. Before starting my question number 3, I want to tell you that the question number 8 is the most important question. 9, sorry. So students, you will must understand question number 9 because this is the most important question. Okay, let's see the question number 9. What's think of the question number what's formula on the question number 9 uses। ठीक होगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है जिसकी वजह से इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ आता है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि वो वाला क्वेश्चन जिसमें कोई ट्रिक यूज़ होती है, जिसमें कोई कह लें कि कोई हमारे पास अलग से मेथड यूज़ होता है ना, वो वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बोर्ड वाले उस वाले क्वेश्चन को ज़्यादा डालते हैं। एग्जामिनर उस वाले क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देखते हैं, उस वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी बड़े होशियार हैं भाई, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग वो वाले क्वेश्चन को इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। लिमिट एक्स एन माइनस ए एन, डिवाइड नमरेटर एंड डीम नमरेटर बाई एक्स माइनस वन, ये हम लोग रेफरेंस ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स माइनस ए से ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी, ये इसमें ट्रिक है, कर देना डिवाइड एक्स एन माइनस ए एन और एक्स माइनस ए और एक्स एन माइनस ए एन। लिमिट यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को अलग अलग अप्रोचेस कर देनी है। देखिए अब यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन। यही यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली कर दिया है एन ए और देने का इसको -1 के इक्वल कर दिया। ये देखिए ये हमारा सारा हो गया इक्वल एन ए एन माइनस वन, और यहाँ पे लिमिट हमारे पास एम हो तो ये एम ए एन माइनस वन के इक्वल हो जाए। एन ओवर एम को हम लोग ले लेंगे कॉमन, और इन लोगों इसको हम लोग राइट कर लेंगे ए एन माइनस एम और माइनस एम माइनस वन। तो यहाँ पे -1 और -1 तो हो गए कैंसिल, तो ए एन माइनस एम हमारा यहाँ पे आ गया था क्वेश्चन का आंसर। तो जी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा छोटू सा है। ठीक है ना, 3-4 स्टेप्स ही हुए हैं। ये देखिए एक तो ये हुआ है, एक तो ये स्टेप हुआ है, और इसमें हम लोगों ने ये फार्मूला, यानी कि आप लोगों को इसमें सिंपली क्या करना है, फार्मूला याद रखना है कि मैंने ये फार्मूला बोला किस तरह याद रखा है। ये तो हमें पता है कि भाई ये तो हम लोगों ने हमें ये देखिए इसमें दे दिया हुआ एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, ये मैंने इक्वल कर दिया नानी एन ए एन माइनस वन। एन ए ये देखिए अगर हम -1 को आई को इक्वल है तो एन ए एन आई तो नानी बन गया ना, तो मैंने इसे नानी समझा हुआ है, यानी कि हमारे पेपरों की भी नानी है। 3 नंबर का शॉर्ट आ जाएगा तो ये हमारी नानी है, पास होने की नानी है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 रह गया हमारे पास, जो मैंने आपको कहा था मैं ज़रूर करवा दूंगी, वो भी बिल्कुल इसी मेथड से होना है, सेम मेथड है बिल्कुल स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों ने मेरी पीछे वाले वीडियो को आपको 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए देते थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा था कि भाई मैम आप लोग ना मुझे आप हमें खुद ही सॉल्व करवा दिया करें, आप लोग मैंने आपको कहा था अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लिया करें, फिर भी नहीं समझ आती तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं ज़रूर आपको समझाया करूँगी, ज़रूर आपको गाइड किया करूँगी। बाय द वे फिर भी मैं आप लोगों को फिर भी करवा रही हूँ, और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैम आपको हमें ज़रूर क्वेश्चन पूरे करवा दिया करें, हमें बड़ा गुस्सा आता है कि आप लोग जब हमें सेल्फ डू योर सेल्फ करने को कह देती। तो मैंने कहा ठीक है मैं स्टूडेंट्स आपको करवा दूँगी, टेंशन नहीं हो ना, मेरे होते हुए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने कामयाबी की तरफ बनना है, ग्लो टू सक्सेस की तरफ। अच्छा जी, सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। x-2 इसको हम लोगों ने सिंपली जो मैंने कहा था ये हमारे पास 6 और 7 सेम था, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसको नीचे वाली वैल्यू को हम लोगों ने कर दिया डिवाइड, देन फिर ये क्या किया x-2 x, ये सिंपली उस तरह से आगे नीचे हम लोगों ने x+2 और x+2 को बना लिया स्केयर, और साथ ही हम लोगों ने 6 - x और 6 - x इन दोनों का भी स्केयर बना लिया। स्केयर यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट से हो जाए कैंसिल, और इसको हम लोगों ने ले लिया x-2 √x+2 प्लस √x+2। तो ये देखें ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया है x-2 √x+2। यहाँ पे हम लोगों ने नीचे वाला कुछ स्टेप किया है सॉल्व, x और x2 x तो -4 6 - 2 -4 आता है, तो ये देखिए हमारे पास आ गया। तो x-2 को हम लोग नीचे वाले x-2 से करेंगे डिवाइड, 2 हम लोगों ने ले लिया कॉमन, 2 2 4 2 x+2 और x √6 - x ओवर 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट अप्रोचेस की है √2 + 2 प्लस √6 - 2 √4 प्लस √4 ओवर 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल था 2 + 2 ओवर 2, तो √4 ओवर 2 ये भी हमारे पास आंसर आ गया। ये थोड़ा सा ना मतलब है आसान है, लेकिन थोड़ा सा ना लंबा है, तो मैं भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दो सकता है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप लोग स्टूडेंट्स देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आज आप लोग को पूरी कोशिश की है, सिंपली हम लोगों ने क्या किया था, लिमिट अप्रोचेस की थी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, दैन फिर हम लोग लिमिट अप्रोचेस कर लेते हैं, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.1 का अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फजलों करम से हम लोगों ने वो भी कर लिया है सॉल्व। नेक्स्ट जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर करवा दूँगी सॉल्व। उम्मीद करती हूँ ये जो आज के आप अच्छा आप लोग ना साथ मैंने मुझे ये देख के याद आया कि एग्जाम्पल नंबर 8 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बिकॉज in this example the limit theta approaches to 0, but this example is used in our question number 4 ओके। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 जब करवाऊंगी तब आपको एग्जाम्पल करवा दूँगी। बाय द वे आप सी कीजिएगा, देखिएगा इसे एक दफ़ा, मैं आपको करवा दूँगी। ओके जी, उम्मीद करें कि आपको जो आज की वीडियो है सही समझ आई होगी। अल्लाह ताला भी आपको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आपका हाफ़ज़ा मजबूत करे, आपको ये जो 11 और 12 वाला चैप्टर है ना ये याद रखने की तौफीक दे, क्योंकि बहुत ही बोंगे बट मज़े के ये जो चैप्टर है मुझे बड़े बोंगे लगते हैं। बाय द वे मैंने ये बड़ी मुश्किल से सॉल्व किए थे, हल किए थे, नहीं याद रखा था, और मैंने बाकायदा रजिस्टर बना लिए हुए थे कि मैंने स्टूडेंट को भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मैंने बाकायदा एक एक स्टेप एक एक जो कहने के ये देखे मैंने हर स्टेप में अलग अलग एक एक काम हर स्टेप में किया हुआ है। वो कहते हैं मैंने एक ना स्टूडेंट को कहा तो मुझे मैंने कहा आप लोगों ने ना अगर चाहे थोड़े भी स्टेप कर लेना तो आप लोगों को ना नंबर मिल जाएगा। तो मुझे स्टूडेंट कहते हैं मैम स्टेप के भी नंबर मिलने हैं, तो मैंने कहा हाँ बेटा ये ना मुझे तुम्हें हर स्टेप के नंबर मिलेंगे। तो इस तरह के मतलब बच्चे भी सवाल करते हैं, तो दैन फिर हमें ना जवाब देने पड़ते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, आप मुझसे बिला झिझक सवाल पूछेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ जो आज के आपका जो क्वेश्चन है ये सही समझ आई होगी। फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आएगी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं ज़रूर आपको गाइड करेंगी। ओके जी, अल्लाह ताला आपका ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।